हमारे पास दो किस्म की रेस्पिरेशन है एनर्जी रिलीज के लिए, एक है एनएरोबिक, एक है एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, एनएरोबिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इसी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास एक प्रोसेस है जो दोनों में कॉमन है, एंड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो सबसे पहले जो ब्रेक डाउन होगी ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, वो कौन से प्रोसेस में होगी? दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस व्हिच इज बोथ कॉमन इन एरोबिक। जो हमारे पास इन एरोबिक है दैट इज द प्रोसेस होगा उसी के लिए कॉमन। तो हमारे पास ये कॉमन प्रोसेस होगा माइक्रोब्स के लिए, जो प्रोकैरियोट्स है और यूकैरियोट्स दोनों में ही कॉमन प्रोसेस आ जाएगा। सो अब हम स्टार्ट लेंगे बाकायदा इसी प्रोसेस से। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब है ग्लूकोज, ग्लाइकोमीन ग्लूकोज लाइसिस मीन ब्रेक डाउन। सो कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन होगी इसी प्रोसेस में। अब ये प्रोसेस यहाँ पे होगा कौन से पार्ट्स में और इसमें क्या क्या चीजें होंगी, वो सब यहाँ पे आपको लिख देते हैं कि आपको फिर आसानी हो मेमोराइजेशन में इसकी। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोलिसिस की ऑकरेंस, ग्लाइकोलिसिस आकर कहां पे होगा? इट आकर इन साइटोसोल। ऑकरेंस इसकी कहां पे होगी? साइटोसोल में। साइटोसोल हमारे पास क्या है? साइटोसोल हमारे पास है डिसॉल्व पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब सॉल्यूशन वाला पार्ट, डिसॉल्व पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। So it's mean that is no organelle involved in this process। ये इसका मेन थीम हुआ, no organelle involved in this process। इसी में कोई भी ऑर्गेनल इन्वॉल्व नहीं है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से इन्वॉल्व है, सो देयर इज नो ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस या ग्लाइकोलिसिस। वजह क्या है? दिस आकर इन साइटोसोल। इसकी नेसेसरी जितने भी एंजाइम है वो सब मौजूद होंगे साइटोसोल में। एंजाइम्स, इसके एंजाइम्स मौजूद होंगे किसमें? प्रेजेंट इन साइटोसोल। तो इस प्रोसेस में हर स्टेप में अपने एंजाइम होंगे, सो वो तमाम कहां पे मौजूद होंगे? साइटोसोल में होंगे, दैट इज अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म में होंगे। अब पहला तो इसका ये हुआ कि हाउ इट आकर और वेयर इट आकर। नाउ इसमें अब हम पढ़ेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या है? सो सबस्ट्रेट इसका है हमारे पास ग्लूकोज, दैट इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। इनिशियली सबस्ट्रेट होगा, लेकिन अब इसमें दो प्रोसेस है। अब यहाँ पे अगर ग्लूकोज नहीं है बॉडी में, सेल में, तो फिर क्या होगा? अगर नहीं है तो फिर हमारे पास रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड हमारे पास यहाँ पे होगा, रिजर्व फूड सेल में या बॉडी में यहाँ पे वो दो किस्म का है, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च हमारे पास होगा प्लांट्स में एंड ग्लाइकोजन हमारे पास है एनिमल्स प्लस बैक्टीरिया प्लस फंजाई एक्सेट्रा। सो यहां पे अब बात हो गई कि इनिशियली हमारे पास, मैंने यहाँ पे अब ड्रा भी किया है, अब इसी का बाकायदा यहाँ पे स्टार्ट लेंगे भी। पहले मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, सबस्ट्रेट और इसके फेजेस, प्रोडक्ट्स एंड में लिखेंगे। फेजेस, फेजेस इसके होंगे 2, फेजेस इसके होंगे 2, ऑक्सीडेटिव एंड प्रेपरेटरी। तो पहला वाला होगा प्रेपरेटरी फेज एंड उसके बाद होगी ऑक्सीडेशन वाला स्टेप या प्रोसेस।
सबसे पहले अब यहाँ से स्टार्ट लेंगे ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस से ग्लूकोज और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, उसकी ब्रेक डाउन हो गई है। जो दो साइंटिस्ट थे एमडेन मायर और पर्नस, तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया है, दैट्स व्हाई दिस आल्सो कॉल्ड ईएमपी पाथवे। अब ये स्टार्ट कहां से होंगे, सो मैंने वहां पे लिखा भी है, इसकी स्टार्टिंग हो गई है, सबस्ट्रेट है वो उसके लिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर प्लांट्स में और एनिमल्स वी आल्सो इंक्लूडेड इन दैट, हमारी बॉडी में अब ग्लाइकोजन जो एनिमल है वो कहां पे है, लिवर में स्टोर है और मसल सेल में स्टोर है। सो अगर हमारी बॉडी के लिए रैपिड एनर्जी चाहिए और ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, सो देन स्टार्ट द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन पहले चेंज हो जाएगी ग्लूकोज में। इसी तरह हमारे पास प्लांट्स है, प्लांट्स में भी अगर ग्लूकोज मौजूद नहीं है सेल में, तो फिर ब्रेक डाउन होगी पहले स्टार्च की, दैट इज द रिजर्व फूड ऑफ प्लांट्स, स्टोरिंग फूड है वहां पे, तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इसके दो यहाँ पे रीजन है, एक तो मैंने पहले भी बता दिया कि हमारे पास एनाएरोबिक प्रोसेस है, दिस इज अ एनाएरोबिक प्रोसेस, ग्लाइकोलाइसिस इज एनाएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन प्रोसेस है। सो तो क्लियर हुआ कि बैक्टीरिया जो हमारे पास एनाएरोबिक बैक्टीरिया है वो टोटली ये वाला प्रोसेस करवाते हैं। लेकिन अब हमारी बॉडी में मैंने यहाँ पे कहा भी, इफ देयर इज डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है, फॉर एग्जांपल इन सिवियर एक्सरसाइज, इन सिवियर हार्ड वर्किंग, इफ यू वॉक और ट्रेवल और वॉकिंग और जॉगिंग फॉर 1 mile, for 2 mile or 3 mile, then we need more energy. In that stage the body need more energy and there is no sufficient oxygen, that's why that glycogen जो मसल सेल में है, they start the anaerobic respiration और उनसे हमारे पास ATPs आ जाएंगे, लेकिन इसकी नंबर बहुत ज्यादा कम होगी, वो आपको बता देते हैं। सो ये मेन कंसेप्ट था ग्लाइकोजन और स्टार्च का। फिर ये स्टार्च हो जाएगा ग्लूकोज से, सो दैट इज देन द सबस्ट्रेट जो यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ग्लूकोज पहले स्टेप में फास्फोरिलेटेड हो जाएगा, मतलब इसके साथ एटीपीज जो है वो अपना एक फास्फेट दे देगा एंड दे बिकम फास्फोरिलेटेड, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज फास्फोराइलेशन प्रोसेस। सो ग्लूकोज 6 फास्फेट 6 पोजीशन पे आया है, फास्फेट कहां पे अटैच हुआ है, कार्बन नंबर 6 पे। अब फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये जस्ट आइसोमेरिज्म है, फ्रक्टोज बन गया किससे, ग्लूकोज से, दोनों 6 कार्बन है। आप देखिए मैंने 6 कार्बन 6 कार्बन 6 कार्बन ये शो की है। अब फ्रक्टोज चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, एटीपी यहाँ पे फिर यूज हुआ है। तो इसी स्टेप में, और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी क्यों बोलते हैं कि ये इसको प्रिपेयर करवाते हैं, ऐसे फॉर्म सोफिस्टिकेटेड में ले आते हैं कि इनसे फिर न्यू एनर्जी जनरेट हो जाए, ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज का एंड प्रोडक्ट है पीजीएल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आपको पहले भी समझाया है, पीजीएल फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डार्क करेक्शन में उसी में भी समझाया था। फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे पास है 3 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इनसे एक नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी बनेगा एंड दैट इज कॉल्ड डीएपी, डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, डीएपी डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। दोनों 3 कार्बन है, तो आप देखिए 6 कार्बन मॉलिक्यूल और उनसे 2 मॉलिक्यूल बन गए, और हर मॉलिक्यूल में ईच मॉलिक्यूल हैव नाउ 3 कार्बन। सो पीजीएल हैव 3 कार्बन, डीएपी दोनों इंटर कन्वर्टेबल है, ये आपको आगे समझा देते हैं। अब यहाँ पे पीजीएल जो है ये चला जाएगा नेक्स्ट फेज में एंड दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज क्यों बोलते हैं, हालांकि तमाम में हमारे पास ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस होगी थ्रू आउट द प्रोसेस, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस होगा, लेकिन स्पेशली यहाँ पे जो हमारे पास पीजीएल है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी इसके साथ जो हाइड्रोजन है, यू नो द ऑक्सीडेशन डेफिनेशन, दैट इज आल्सो द लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में पीजीएल विल लॉस द हाइड्रोजन and that hydrogen is actually convert NAD to NADH, किसमें कन्वर्ट कर देगा, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस स्टेप पे PGAL become oxidized
सो यहाँ से ऑक्सीडेशन फेज स्टार्ट होगा। सो ऑक्सीडेशन फेज की इनिशियली क्या है, PgAl है। अब देखिए यहाँ पे NAD है, सो NAD रिड्यूस हो गया NADH में। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इसी स्टेप पे PGA जब चेंज होगा 13BPGA में, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूस होगा? सो ऑक्सीडाइज होगा PGA और रिड्यूस होगा NAD। इसी पर भी MCQs आए थे। अब देखिए यहाँ पे PGAl है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो ये एसिड फॉर्म में चला जाएगा। PGAl से बन जाएगा फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड, लेकिन वो सिर्फ एक ही फास्फेट वाला होगा, क्योंकि इसी के साथ सिर्फ एक ही फास्फेट है। अब यहाँ से साइटोप्लाज्मिक जो साइटोसोलिक हमारे पास phosphate है, this is not provided by ATP, this come from the cytosol, this is called the inorganic phosphate PI, inorganic phosphate। इसी के साथ एक ही था, सो दूसरा भी आया, वो 1 पे अटैच हुआ, so that's why the name is 13BPGA, 13 biphosphoglyceric acid or glycerate। इसी के साथ 2 ATPs है, so it will last 1 ATP, पोजीशन नंबर 1 वाला जो फास्फेट है वो लास्ट हो जाएगा, and then it will change to 3PGA 3 phosphoglycerate, और इसका जो ATP फास्फेट था वो चला जाएगा फास्फोराइलेशन प्रोसेस में, मतलब ADP चेंज टू ATP। यहाँ पे 3PGA 2PGA जस्ट आइसोमेरिज्म है, 2PGA से अब यहाँ पे बन जाएगा PEP फास्फोएनोल पायरुवेट। फास्फोएनोल पायरुवेट जब बनता है तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज हो जाएगा। फास्फोएनोल पायरुवेट जो बनता है, सो एट दिस प्रोसेस अ वाटर मॉलिक्यूल इज आल्सो रिलीज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इनोलेशन। अब आप देखिए फास्फोएनोल पायरुवेट PEP, अभी भी इसके साथ फास्फेट मौजूद है। Now this phosphate will released by the PEP and it only change to pyruvate or pyruvic acid। ये सिर्फ P वाला pyruvic या pyruvic acid ही रह जाएगा और इसका फास्फेट चला जाएगा ATP फॉर्मेशन में। सो 3 pyruvic acid भी हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, ये सब 3 कार्बन वाले हैं। यहाँ पे ये भी 3 कार्बन है, दिस आल्सो 3 कार्बन, दिस आल्सो, ये सब 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल है। तो हमारे पास ATP, अब आपने ये मेमोराइज करवाना है कि PGL जब ऑक्सीडाइज होगा तो वहां पे NADH बनता है, इनऑर्गेनिक फास्फेट कहां पे इस्तेमाल हुआ है, ये मेन पॉइंट है इसमें। ATP पहला कहां पे बना है, सो 13BPGA जब चेंज होगा 3PGA में, तो उसी स्टेप पे, ये मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे PEP है, ये बहुत ही आसान है कि कहां कहां पे बने हैं। आप देखिए वहां यहाँ पे 2 है 13BPGA, तो एक वाला फास्फेट चला गया एंड दे फॉर्म ATP। अब यहाँ पे PEP है, तो इसी से जब फास्फेट ने, आपको फिर याद हो यहाँ पे पायरुवेट बना है, तो इसका फास्फेट कहां पे चला गया, दे फॉर्म द पायरुवेट, और इनसे जो फास्फेट आया है दे फॉर्म ATP फ्रॉम ADP। तो हमारे पास ही आ गए यहाँ पे। अब इसी में एक मेन पॉइंट है, वो भी मैं आपको समझा दूं। अब देखिए मैंने यहाँ पे PGL कहा है कि PGL बना है और DAP भी बना है, दोनों तीनों कार्बन के हैं, 3 कार्बन हैव ईच, और ये इंटर कन्वर्टेबल है। इस वजह से यहाँ पे एक प्रोसेस आपको समझा दूं, देयर विल बी 2 ऑक्सीडेटिव फेज, प्रिपरेटरी फेज एक ही है, प्रिपरेटरी फेज एक ही है, ग्लूकोज या इन्हीं से यहाँ से जब स्टार्ट होगी तो ये एंड अप हो जाएगा 3PGL में, और DAP में 6 कार्बन वाले एंड अप हो गए 2 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के। अब इसी की प्रोसेस तो हो गई PGL की यहाँ पे एक ऑक्सीडेटिव में, अब ये वाला DAP कन्वर्ट हो जाएगा PGAL में। सो जब तक ये सेकंड प्रोसेस कंप्लीट न हुआ हो, नेक्स्ट ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं होगी। सो मैं यहाँ पे अब देखिए, अब मैं डबल एरो लगाऊंगा। डबल एरो क्यों लगाऊंगा, क्योंकि ये 2 प्रोसेस होंगे। नाउ द एरो बिकम डबल, तो ये क्या हो गए, 2 प्रोसेस हो गए। मेन मकसद ये था कि आपको फिर आसानी से समझ आ जाए। PGL है, DAP वापस, जो DAP है ये चेंज हो जाएगा PGL में, एंड द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट, और इसको मैंने रेड में शो किया है। इस वजह से जितनी भी ये चीजें हैं ये सब अब डबल हो जाएंगी, क्योंकि प्रोसेस 2 है तो सब चीजें क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। सो एट द एंड हमारे पास 2 पायरुवेट बन जाएंगे।
इस तरह ये प्रोडक्ट सब ये भी डबल हो जाएंगे 2, तो इसी के बाहर आप ब्रैकेट्स लगा दें। क्लियर हुआ। सो हमारे पास ऑक्सीडेटिव 2 फेजेस होंगे और प्रिपरेटरी एक ही है। क्यों है ये आपको समझा भी दिया कि ये चेंज हो जाएगा इसी में, जब तक ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज न हुआ हो, ब्रेक डाउन न हो गई हो, तो फिर न्यू ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट नहीं होगी। इस वजह से सब कुछ हमारे पास क्या आ जाएंगे, डबल आ जाएंगे। तो इन्हीं से मैंने ये वाला लिया था कुछ कि यहाँ पे साइटोसोल में होगा एंजाइम, इसकी जितनी भी हर स्टेप्स के लिए वो सब वहाँ पे है। सबस्ट्रेट ग्लूकोज वाला रिजर्व फूड प्लांट्स में स्टार्च है, ग्लाइकोजन एनिमल में है। फेजेस इसके 2 है, एक है प्रिपरेटरी और एक है ऑक्सीडेटिव फेजेस। बाकी यहाँ पे देखते हैं इसके लिए ऑक्सीडेटिव प्रिपरेटरी हो गए फेजेस। फेजेस कितने हैं, 2 है, प्रिपरेटरी एंड ऑक्सीडेटिव। प्रिपरेटरी 1 है, ऑक्सीडेटिव 2 होंगे। फॉर 1 ग्लूकोज, किसके लिए, फॉर 1 ग्लूकोज, एक ग्लूकोज के लिए प्रिपरेटरी 1 फेज है, ऑक्सीडेटिव 2 फेजेस होंगे। अब नेक्स्ट यहां पे प्रोडक्ट्स, सो 2 पायरोइक एसिड या पायरोवेट, ये भी आपको समझा दिया, एक ग्लूकोज के लिए है सब कुछ। अब यहाँ पे जितनी भी प्रोसेस है वो अब हम 1 ग्लूकोज के लिए करवाएंगे। सो 1 ग्लूकोज के लिए अब आप लिख दी यहाँ पे 1 ग्लूकोज के लिए अब कंज्यूम ATPs in ADH। एक ग्लूकोज के लिए जो प्रोसेस है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में, इसमें ATPs कंज्यूम कितने हो गए और ऑब्टेन कितने हो गए, कंज्यूम ऑब्टेन, कंज्यूम 2, टोटल जो ऑब्टेन होंगी वो 4 होंगे। सो कंज्यूम, अगर ये क्वेश्चन आ जाए, कंज्यूम हमारे पास होंगी प्रिपरेटरी में फेज में, और ऑब्टेन किस में होते हैं, दैट इज ऑक्सीडेटिव फेज। सो कंज्यूम होंगी प्रिपरेटरी में, यहाँ पे देखिए भी ATP, सो 2 कंज्यूम हो गए। अब आप देखिए 2 ATPs यहाँ पे बन गए हैं, 2 ATPs यहाँ पे बन गए हैं, that's why the total obtained ATP, this is also called the GRAS ATPs, ठीक है। so total obtained are GRAS, GRAS जो टोटल होंगे। so ये हमारे पास 4 आ गए। अब हम यहाँ पे इसकी नेट ATPs निकालते हैं। सो नेट ATPs का आसान सा फार्मूला है ऑब्टेन माइनस कंज्यूम, ऑब्टेन माइनस कंज्यूम। ऑब्टेन कितने हो गए टोटल 4, कंज्यूम कितने हैं 2 है, हमारे पास नेट आ गए 2 ATPs। तो ग्लाइकोलाइसिस के नेट ATPs हमारे पास कितने आएंगे, दैट विल बी 2, क्योंकि 2 ऑलरेडी इस्तेमाल हो गए हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस ये हुआ था कि NADH भी ऑब्टेन हुआ है, NADH और NADH2। सो NADH हमारे पास कितने ऑब्टेन हो गए हैं 2, कहाँ पे, इसी प्रोसेस में। सो 2 NADH is also obtained in the process of glycolysis।
तो ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे हमारे पास दो NADH भी आ गए इसी प्रोसेस में। सो ये हमारे पास था अबाउट दी ग्लाइकोलाइसिस कि ग्लाइकोलाइसिस का ये क्या क्या होगा। अच्छा, इसी का एक पॉइंट्स ये भी लिख ले इसमें कि इनिशियली इसमें कौन से कार्बन मॉलिक्यूल इस्तेमाल होगा और एंड पे क्या आता है। सो इनिशियली मैंने वहां पे लिखा भी है, इनिशियली हमारे पास 6 कार्बन और एंड पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल आएगा। सो मॉलिक्यूल 6 कार्बन 3 कार्बन। 6 कार्बन इस्तेमाल होते हैं ओनली प्रिपरेटरी फेज में। ये हमारे पास एंड प्रिपरेटरी प्रोडक्ट और देन थ्रू आउट oxidative till end। so oxidative में ये कहां से स्टार्ट भी इसी की तरह से होगी और इसकी एंड भी तरह पे होगी। प्रिपरेटरी में 6 कार्बन से स्टार्ट है और 3 कार्बन पे एंड है उसकी। तो ये थे हमारे पास अबाउट द टोटल ATPs NADH के कितने आ जाएंगे इसी प्रोसेस में। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपके लिए एक ट्रिक लिख देता हूँ कि यू कैन इजीली मेमोराइज दैट। एक ट्रिक है निमोनिक से ग्लाइकोलाइसिस के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे बात हो तो आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि एनारोबिक है। अब इसी पायरुविक एसिड का फ्यूचर किस पे डिपेंडेंट है? ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे है। अगर ऑक्सीजन मौजूद है सो देन इट विल एंटर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। वो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, वहां पे चला जाएगा। वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में समझाएंगे। इसी के लिए निमोनिक्स है ग्लाइकोलाइसिस निमोनिक्स ट्रिक। गली गली में गली में फ्रूट है, फ्रूट ही फ्रूट है। मतलब गली गली में फ्रूट ही फ्रूट है। अभी बहुत आसान है, गली गली में फ्रूट ही फ्रूट है। ये पहला वाला ट्रिक है हमारे पास प्रिपरेटरी फेज के लिए। कौन से फेज के लिए? प्रिपरेटरी के लिए। सो गली गली यहाँ पे जो कैपिटल वर्ड्स है Gl, दिस इज ग्लूकोज। यहाँ पर भी G है, दिस आल्सो ग्लूकोज। जो स्मॉलर लेके है ये जस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस होंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कैपिटल जो वर्ड्स है उन्हीं के लिए ये इस्तेमाल होंगे। फ्रूट, सो इनसे आप ले ले इफ आर दैट इज फ्रक्टोज। और सेकंड फ्रूट में है सो दैट इज आल्सो फ्रक्टोज। तो एक हमारे पास यहाँ पे ये ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6, ये ग्लूकोज वाला है, फिर ये ग्लूकोज 6 फास्फेट वाला हुआ, ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट और ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफास्फेट। बिल्कुल आसान है प्रिपरेटरी फेज में। गली गली में फ्रूट ही फ्रूट है, बस फ्रूट ही फ्रूट है, ठीक है। सो अच्छी बात है, फ्रूट तो सेहत के लिए अच्छी चीज है। सो वहां पे लिखा है गली गली में फ्रूट ही फ्रूट है। गली गली ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज एंड फ्रक्टोज। अब आपको पता है फ्रूट्स तो वैसे महंगे भी बहुत ज्यादा है। अब वो तो हर जगह मिलते भी नहीं है, वैसे मिलते भी है लेकिन उसी के लिए
ज्यादा पैसे चाहिए, इस वजह से ज्यादा जो लोग हैं बस उसे देख ही लेते हैं और फिर पानी ही पी लेते हैं। सो निक्स इसी पे बनाया है, क्योंकि फ्रूट महंगे हैं तो फिर चले जाते हैं ऑक्सीडेटिव फेज में, तो इसी के लिए एक न्यू लाया अमल ले आए कि इनसे ये क्लियर हो जाए। सो ये प्रिपरेटरी फेज वाले थे। अब निक्स निमोनिक्स यहाँ पे जो ऑक्सीडेटिव फेज वाला है वो भी बना देते हैं इन्हीं से। पागल बस, पागल बस पढ़ पढ़, पानी पी और पढ़। चूंकि फ्रूट तो महंगे हैं तो बस सिर्फ पानी ही चाहिए उसके लिए, तो इसी में ये कंसेप्ट है यहाँ पे कि पागल तू बस पागल मत बन, पानी ही पी और पढ़ लिया कर। यू शुड कैरी ऑन योर स्टडी, पढ़ना। सो यहाँ पे पागल PGL बस पढ़ पढ़ पढ़। पी PE, सो पानी पी और पढ़, फिर वापस पढ़ लो, ठीक है। चूंकि पानी बहुत आसानी से मिलता है इस वजह से आप सिर्फ पानी पी लिया करें और पढ़ लिया करें। सो पागल मत बन, क्योंकि फ्रूट बहुत ज्यादा महंगे हैं इस वजह से। नेक्स्ट क्या होगा, बस आपने सिर्फ पानी पीना है, उसको पढ़ना है जो भी आपका यहाँ पे लेसन है। सो पागल यहाँ पे मैंने लिखा भी है, दिस इज फॉर PGL, जो यहाँ पे 3 PGL है। पागल बस, ये एक्चुअली बेस वाला है ये। सो 1 3 BPGA, B फॉर बेस, सो बस आर बेस। 2 पर P, ठीक है। सो पहला हमारे पास है 3 PGA, ये कैपिटल वर्ड्स है। ये 2 PGA वाला है। पानी वाटर, P, दिस इज PEP फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और आखिरी पर हमारे पास होगा पायरुवेट। तो यहाँ पे पागल वाले के लिए PGA बस, दिस इज द बेस्ट फॉस्फेट, जो हमारे पास यहाँ पे 1,3 बाया फॉस्फोग्लाइसरेट है या बेस फॉस्फेट है, ये बनेगा। PGA पहला ये आपको समझाया है यहाँ पे डिटेल में कि पहला 3 वाला बनेगा, फिर उसी के बाद 2 वाला बनेगा। सो पर P फॉर PGA, फिर 2 PGA के लिए यहाँ पे पानी इसी प्रोसेस में आप देखें वाटर इज रिमूव्ड, सो वाटर रिमूव हुआ है। सो यहाँ पे पानी पीना है और उसी पानी पीने के बाद यहाँ पे PEP बनता है जो P वाला है, और सिर्फ कंप्लीशन के लिए पर इसमें पायरुवेट है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। सो हमारे पास ये एक निमोनिक्स था मेमोराइजेशन के लिए, हाउ यू कैन जस्ट इन 3 or 2 minutes you can memorize the glycol